जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में कि किस प्रकार हम माँ महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। उनका प्रिय रंग, प्रिय फूल और प्रिय भोग क्या है और माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। साथ ही हम आपको इस वीडियो में माँ महागौरी की कथा भी सुनाएंगे। इसके अलावा नवरात्र के 8वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुँह मांगी मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में माँ महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। माँ महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माँ महागौरी को 8 साल की उम्र में ही उनके पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को माँ महागौरी का पूजन करने का विधान है। माँ महागौरी का रंग गौर यानी सफ़ेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं और माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव जी का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और निचले वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ का एक नाम शिवा भी है। माँ के निचले वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दिखाई देती हैं। दोस्तों, माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। दोस्तों, माँ महागौरी का प्रिय रंग गुलाबी है। जब भी आप महागौरी की पूजा करें, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर ही करें। इसके अलावा बात करें भोग की, तो माँ का प्रिय भोग नारियल है। इस दिन आपको माँ को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा करते समय आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें और अब माँ महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माँ महागौरी को रोली अक्षत लगाएं और माँ को मोगरा या बेले का फूल अति प्रिय है या कोई भी सफ़ेद रंग का फूल अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं और अब माँ को नारियल का भोग लगाएं और इस दिन हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। धूप दीप जलाकर आप माँ की आरती करें। इसके बाद आप माँ महागौरी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः का जाप करें या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 का 108 बार जाप करें। फिर आप माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। अब आप हवन की अग्नि जलाकर धूप, कपूर, घी, गुग्गल और हवन सामग्री की आहुति दें। सिंदूर में एक जायफल को लपेटकर आहुति देने का भी विधान है और पूजन के बाद आप कुंवारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। उनका पूजन करने से आपको माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महागौरी के पूजन करने से अनेक लाभ होते हैं। जो लोग माँ महागौरी का पूजन करते हैं
उनके असंभव कार्य भी सफल होने लगते हैं। और जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वो माँ महागौरी को लाल चुनरी अर्पित करती हैं तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। माँ बिगड़े हुए कामों को भी बना देती है और उनकी उपासना से फल शीघ्र प्राप्त होता है। माँ का पूजन करने से अक्षय सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए अब सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। दोस्तों, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, आप अष्टमी की रात को माँ महागौरी की पूजा करते समय एक पान के पत्ते पर गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियाँ रखकर माँ महागौरी को अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेंगी। और इसके अलावा आप माँ महागौरी की पूजा करते समय 5 तरह के मिष्ठान चढ़ाएं। जो भक्त माता को 5 मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांटते हैं, माँ महागौरी उनकी आय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। तो बोलो माँ महागौरी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।